अब हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि कैसे देखें भद्र। अगर सामने अभद्र है तो भद्र कहाँ से लाएं, और यदि कानों में अभद्र आती हैं बातें तो हम भद्र कैसे सुने। भद्रं कर्णे भी शृणुयाम, ऐसे उन्होंने कह दिया, ये ट्रेनिंग दी है वहाँ पे। तो यहाँ वाणी का, चक्षु का, श्रोत्र इंद्रिय का, त्वक इंद्रिय का, हाथ पैर आदि जो कर्मेंद्रियां हैं 5, उनका प्रयोग, ये हमारे साधन हैं और इनकी ट्रेनिंग दी नहीं जाती है। बस देखा देखी जैसे माँ बाप करते हैं वैसे बच्चे भी करने लग जाते हैं। ना तो माँ बाप को पता है ना तो बच्चों को पता है। और फिर इन 10 से भी ज़्यादा अत्यंत शक्तिशाली मशीन है मन, जिसके ऊपर ये 10 भी टिके हुए हैं और पूरा जीवन टिका हुआ है। हमारी जो मन नाम की मशीन है वो इतनी कीमती है, इतनी फास्ट है, इतनी पावरफुल है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर उसको चलाना आ जाए ना तो सारी दुनिया मुट्ठी में। जैसे मोबाइल होते हैं ना, आजकल महंगे महंगे मोबाइल आते हैं, उस मोबाइल में इतनी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं और वो सारी यदि हमें चलानी आ जाए, उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। हम अगर किसी व्यक्ति के पास, कोई मेरे जैसा व्यक्ति है, उसके पास मोबाइल तो है 50-60 हज़ार का या 1 लाख रुपए का, पर उसकी एप्लीकेशंस का उसको पता ही नहीं है। उसको केवल एक लाल बटन पता है, एक ग्रीन पता है। ये ग्रीन वाला आता है तो फ़ोन करना होता है, लाल वाला दबाए तो बंद हो जाता है, इतना ही पता है। अब उसके पास वो 70,000 60,000 रुपये के मोबाइल से क्या फ़ायदा, जब उसको किसी ऐप का पता ही नहीं है, वो उससे कुछ काम कर ही नहीं सकता है। तो उसके लिए तो 5,000 वाला भी वैसा ही और 50,000 वाला भी वैसा ही, कोई फ़ायदा नहीं है उसके पास। लेकिन जिस व्यक्ति को ऑपरेट करना आता है वो मोबाइल, तो सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में, वो बैठा हुआ अपने सारे काम उससे कर सकता है, अच्छे काम कर सकता है, उससे अपना ज्ञान बढ़ा सकता है और कितने ही लोगों का कल्याण कर सकता है उसके माध्यम से। तो वो तो एक मशीन है ना हमारे पास, और वो तो किसी इंसान की बनाई हुई मशीन है। ये तो ऐसी मशीन है, और ये एक बार नहीं, ये कितने लगभग 200 करोड़ वर्ष पुरानी मशीन है। ये आज तक हमारे पास जो सृष्टि के आदि में मिला था मन, कभी ये शरीर के साथ नहीं मिला, और ये सृष्टि के अंत तक रहेगा हमारे पास। अब बताओ, इतना साथ रहने वाली जो मशीन है और जिसके ऊपर पीछे तक के हमारे सारे कर्म कर्माशय संस्कार डिपेंड करते हैं, आगे वाले भी डिपेंड करते हैं, उस मशीन को चलाने की ट्रेनिंग किसी भी विद्यालय में नहीं दी जाती है बच्चों को। ये मन की मशीनरी को कैसे चलाना है, इसका सदुपयोग कैसे करना है, ये यदि किसी बच्चे को बचपन में ही सिखा दिया जाए तो निश्चित रूप से फिर वो बच्चा कुछ तो विशेष करेगा अपने जीवन में, किसी भी फील्ड में करे। जिसको अपने मन को चलाना आ गया, मन को कब कहाँ लगाना है, कब कहाँ से हटाना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे सुलाना है, अगर ये आ जाए तो इससे बढ़कर के कोई विजय हो नहीं सकती है धरती के ऊपर। तो हमने ऐसे मतलब सुनी तो हैं लोकोक्तियाँ कि संसार को किसने जीता, जिसने अपने मन को जीता। ये सुना तो सही, लेकिन मन को जीतना क्या होता है ये कभी अनुभव करके नहीं देखा कि मन को हारना मतलब क्या और मन को जीतना मतलब क्या। मन को हारना फिर भी कभी हम ऐसे कि जी उस समय मेरा मन नहीं था, मन ने कहा था कि ये काम तो नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं हिम्मत करके लगा तो मैंने मन से मैं हारा नहीं, ऐसे तो बोल देते हैं। मन को जीता कब, वो तो अनुभव में आता ही नहीं है हमारे को कभी भी। और कभी तो हार भी हमें अनुभव में नहीं आती है, रोज रोज तो हारते हैं मन से, हम मन से ही हारता है व्यक्ति। व्यक्ति कहता है कि नहीं आज तो कक्षा में नहीं जा पाऊंगा, आज तो थोड़ा शरीर में दर्द है, आज तो थोड़ा सर में दर्द है, आज तो थोड़ा वहाँ कुछ गड़बड़ हो गया था। तो ये मन ही तो बोल रहा है, मन से ही तो हारता है व्यक्ति और मन से ही व्यक्ति जीतता है। वो कहता है कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ। तो ये मन का तप हमें भगवान कृष्ण बता रहे हैं। ये ऐसी मशीन है कि इसको ऑपरेट करना आ जाए तो माला माल है, फिर निहाल कर देती है। एक ही जन्म पर्याप्त है, एक जन्म की बात छोड़ो, एक जन्म तो बहुत बड़ा है।
अगर इस मशीन को चलाना आ जाए तो 5-7 साल ही काफ़ी हैं सदा सदा के लिए छुटकारा पाने के लिए। महात्मा बुद्ध ने 6 साल ही तो तप किया, लेकिन वो 6 साल तो इस जीवन के थे, उससे पहले उन्होंने उसको कैसे ऑपरेट करना सीखा होगा, उस मशीन को कैसे सदुपयोग करना सीखा होगा, वो फिर कई जन्मों से चलता है। तो अगर हमें इसको ठीक से चलाना आ जाए इस मशीन को, तो पूरा जीवन आनंद से बिता सकते हैं। बस 5-7 साल उसको एक अभ्यास करवाना होता है मशीन को, उसके बाद तो फिर वो अपने आप ही वैसा काम करने लग जाती है। तो क्या है इसकी ट्रेनिंग, ये थोड़ा सा बता रहे हैं। ये दूसरे ग्रंथों में और भी मन की ट्रेनिंग के लिए बताया है। योग दर्शन में अलग है, सांख्य में अलग है, वैशेषिक में अलग है। तो गीता में क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मनः प्रसाद, मन की निर्मलता, माने मन को गंदा नहीं होने देना है। प्रसाद निर्मलता भी होती है और मन की प्रसन्नता भी होती है। मन निर्मल रहेगा तो ही प्रसन्न रहेगा, और प्रसन्न है तो ही वो निर्मल है। अगर मन में कुछ मिलावट आया है तो वो प्रसन्न नहीं रह सकता है। तो ये शाइन है हमारे लिए, बहुत अच्छी व्यवस्था की है भगवान ने, सेंसर लगा रखा है। जैसे ही मन अप्रसन्न हुआ तो समझ लें कि कोई ना कोई मलिनता आ गई, उसको हटाना है। जैसे ही शरीर में थोड़ा ताप बढ़ा, गर्मी बढ़ी, ज्वर आया, तो समझ लेना कि इस शरीर में कहीं ना कहीं मलिनता बढ़ी है। तो ये तो शाइन है, उसका चिन्ह है। मलिनता को हटाना है। कहाँ आई है? मन में आई है, इंद्रियों में आई है, कहाँ आहार में आई, व्यवहार में आई, विचार में आई, कहीं ना कहीं तो आई है। लेकिन मन यदि प्रसन्न नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है। बाहर मत ढूंढना फॉल्ट, अपने अंदर ढूंढना। मन प्रसन्न नहीं है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई गंदगी आई है, अंदर कोई फॉल्ट हुआ है। उसको ढूंढना है कि कहाँ हुआ। बाहर नहीं देखना कि इसके कारण मन दुखी हुआ है, इन्होंने ऐसे किया, इसे मत सोचना। क्योंकि दूसरा आदमी आपके मन के अंदर घुस नहीं सकता है। दूसरा आदमी ज़्यादा से ज़्यादा आपके शरीर को टक्कर मार सकता है, आपके शरीर को लाठी पत्थर डंडा कुछ मार सकता है, बस उससे आगे मन में प्रवेश करने का कोई रास्ता ही नहीं है। दूसरा व्यक्ति नहीं प्रवेश कर सकता हमारे मन में, जब तक कि हम उस वस्तु को उठा के अपने मन में ना डाल दें, कचरे को। ये जो हमारा विचार के ऊपर प्रश्न चल रहा था ना कि ये विचार कहाँ से आते हैं, तो इसमें पता नहीं आपने चिंतन किया नहीं किया, मुझे नहीं पता। किया प्रदीप जी? कुछ पकड़ में आया? तो क्या पकड़ में आया आपको? ऐसे आया कि बाहर से भी आता है और अंदर से भी आता है। इधर तो नहीं है किसी का उत्तर जी? तो मैं उस दिन कह ही रही थी, इसके अलावा जो हमारे संस्कार हैं अवचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में, वो भी हमें कभी विचारशील बना देते हैं। कोई विचार वहाँ से आ जाता है, और बाकी तो जो हम सुनते जाते हैं उससे भी हमारे विचार बनते जाते हैं। ऐसा मैंने सोचा। जी जी, इधर दे दो प्रदीप जी को। ये क्या कह रहे हैं? ओम बहन जी विचार मैं सोचा उसमें तो दो तरह से निकल के आए। पहला तो बाह्य मतलब बाहर से हमें विचार मिलते हैं, दूसरा अंदर से। तो जो बाहर से हम लेते हैं वो इंद्रियों के माध्यम से, हमारी जितनी इंद्रियां उनके माध्यम से, और जो अंदर विचार निकल रहे हैं वो मन के माध्यम से, मतलब मन भी इंद्रिय ही है एक वो मतलब आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से हाथ आँख नाक पैर ये, और मन के माध्यम से उसमें वो सारी चीज़ें जो हमने पहले पूर्व जन्मों के जो विचार हैं चेतन अवचेतन मन के वो सभी, और जो सूचनाएं हमने इकट्ठी की आसपास से वो भी सभी। अच्छा, जो पूर्व जन्म के हैं वो पहले से पूर्व जन्म में अंदर ही थे या पूर्व जन्म में भी कहीं बाहर से अंदर लेके गए थे? नहीं, जो पूर्व जन्मों से वो संचित। पूर्व जन्म में वो अंदर कहाँ से गए? बाहर से गए कि अंदर ही कहीं पैदा हो गए थे? वो भी रिकॉर्ड तो बाहर से ही आया बहन जी। वो भी तो बाहर से गए ना? वो भी बाहर से ही आए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे विचार कहाँ से आए? बाहर से ही आ रहे हैं। ये है।
चाहे जो आपको आज ये लग रहा है ना कि जी बाहर का तो कोई आलंबन नहीं था, फिर भी मैं बैठा बैठा उसको उठा रहा था, तो जिस चीज को आप उठा रहे थे, जो अंदर आपने डाली हुई है कचरा, वो आप बाहर से ही लाके डाला था कहीं से। तो इसमें जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे मैं आज खाना खा रही थी और खाना खाते हुए एक वो हैं, एक विधायक हैं महाराष्ट्र के, अक्कलकोट के, सचिन जी, उनका फ़ोन आया। तो जैसे ही मैंने खाना खाते हुए फ़ोन को देखा कि उनका फ़ोन है, तो उसको उठाया नहीं मैंने, लेकिन जैसे ही फ़ोन आया तो उनका नाम पढ़ते ही अब तुरंत उनके घर में जब हम गए थे, वहाँ शिविर किया था, फिर वहाँ शिविर के साथ साथ जिस कमरे में रुके थे, फिर महाराज जी के साथ उनके परिवार के साथ जब बैठे थे, शिविर में उन्होंने जो भाषण दिया था, 1 सेकंड में सारे के सारे ऐसे घूमता है, बहुत फास्ट चक्कर, सब सारी स्मृतियाँ एकदम से आती हैं। तो ये जो आई हैं अब इतने सारे विचार, ये कहाँ से आई? ये हमने वो सारे वाइब्रेशंस वहाँ से बाहर से लेके अपने अंदर स्टोर कर रखे हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं सारे के सारे। तो सारी इसमें कमरे में जो धूल आती है, अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे ही वो स्पंदन एक्टिवेट होने लगे, उसको तुरंत वहाँ ब्रेक लगा दिया कि नहीं बस अब नहीं, अभी तो खाने वाला काम करना है, तो वो बंद हो गए। और यदि उसको डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता तो हो सकता है वो 10 मिनट भी चल जाते, 15 मिनट भी, जब तक कोई दूसरा और वाइब्रेशन नहीं आएगा। तो या तो कालक्रम से जब तक कोई दूसरा विचार का समूह नहीं आएगा तब तक वो चलता रहेगा, या तो आप उसको जागरूकता पूर्वक डिस्कनेक्ट नहीं कर दें तब तक वो चलता रहेगा। तो ये जो विचार हैं, ये सारा का सारा ब्रह्मांड है, ये बहुत स्पंदनों से भरा हुआ है, वाइब्रेशंस से भरा हुआ है। इस पुस्तक की भी अपनी एक वाइब्रेशन है, इस मैट की भी है, इस टेबल की भी है, व्यक्तियों की भी है, वस्तुओं की भी है, वाणी की भी है, सब चीज़ें वाइब्रेशंस का समूह ही तो है। और क्या है ये सारा संसार? और हम वहाँ से उनको आने देते हैं अपनी इंद्रियों, ये जो हमारी मशीन है ना, तो ये अब हमारे हाथ में है कि हम कौन से स्पंदनों को रिसीव करते हैं और कौन से वालों को हम रिसीव नहीं करते हैं, उनको हम मना करते हैं, या आ भी गए तो तुरंत उसको डिलीट करते हैं। जब कोई बुरी चीज़ आ भी जाती है, हम जा रहे हैं और कोई मधुमक्खी आके बैठ गई ऐसे, तो तुरंत उसको हटाते हैं ना, हम नहीं चाहिए ये। तो बाई चांस कोई ऐसा विचार, कोई स्पंदन आके हमें स्पर्श भी करता है तो हम तुरंत उसको हटाते हैं। और या तो हम इतने जागरूक होते हैं कि जो हमारा ओरा है, हम उसको पहले से ही इतना सशक्त और मजबूत करके निकलते हैं कि मैं इस काम के लिए वहाँ जा रहा हूँ, इसके अलावा वहाँ मुझे कुछ नहीं देखना है। शुकदेव आदि के बारे में आपने सुना होगा कि उनकी परीक्षा के लिए उनको एक बार जो है उनके पिता ने कहा कि आप कि इस विद्या की ट्रेनिंग हो गई क्या? तो उन्होंने कहा नहीं यार, ये तो मैंने कहीं नहीं सीखा। तो उन्होंने कहा जाओ जनक के पास सीख के आओ, आजकल वो इसका अभ्यास कर रहे हैं। तो पहले कुछ आध्यात्मिक विद्याएं राजाओं के पास भी होती थी, राज ऋषि बोला जाता था उनको, और ये ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं। शुकदेव बचपन से ही वो तो ज्ञान को प्राप्त थे, लेकिन उनके पिता ने कहा कि नहीं, तुम ये विद्या सीखने के लिए उनके पास जाओ। तो वो जाते हैं। तो जब वो जाते हैं तो द्वार के ऊपर ही उनका बहुत भव्य स्वागत किया जाता है, और वहाँ पर जो वो द्वारपाल हैं वो उनको पुष्पहार आदि पहनाते हैं बहुत। तो राजा अपने महल के एक झरोखे से देख रहे होते हैं, तो उनके मन में ना कोई खिन्नता आती है और ना कोई प्रसन्नता आती है शुकदेव जी के मन में। फिर आगे गए तो दोनों साइड में जो रास्ता है वहाँ फूल बिछाए हुए हैं, और वहाँ चंदन केवड़ा आदि का वो जल का छिड़काव करके उस सुगंधित पदार्थों को वहाँ पर, आज की भाषा में बोलें तो परफ्यूम आदि वहाँ पर छिड़का हुआ है। और बहुत सुंदर सुंदर जो हैं युवतियाँ वहाँ खड़ी हैं, वो जाते हुए उन पे पुष्प बरसा रही हैं, कभी उनके पैर छू रही हैं, या पास में आके अपने विभिन्न प्रकार के हाव भाव से उनका स्वागत कर रही हैं। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो फिर कुछ खाने पीने की वस्तुएं रखी हुई हैं, बहुत सुंदर सुंदर फल, बहुत सुंदर सुंदर जूस आदि फ्रेश एकदम से। फिर आगे जाते हैं तो एक
मार्केट लगी हुई है, वो कहते हैं जी ये खास आपके लिए लगी है, आप जो भी यहाँ से लेना चाहें। मतलब वहाँ तक उनको ये समझ लीजिए कि पूरे भोग के संसाधनों में से गुजारा जाता है। और वो उनको देख करके, जैसे वो तो बचपन से ही मतलब ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, आत्मवेत्ता हैं, और जब वो देखते हैं कि ये युवतियाँ डांस कर रही हैं, गाना गा रही हैं, और ऐसे ऐसे उन्होंने वस्त्र पहन रखे हैं, ऐसे ऐसे उनके हाव भाव हैं, तो वो वहाँ से भागते भी नहीं हैं कि अरे रे रे मुझे ऐसी विद्या नहीं चाहिए, मैं कहाँ के फंस गया नर्क में, मेरा इनसे क्या लेना देना, मैं सन्यासी, मैं ब्रह्मचारी। तो ऐसे भी नहीं, वो बड़े आराम से, वो जो उनको तिलक करते हैं, माला पहन जो करते हैं, बड़े आराम से उनको, ना तो उसको मतलब उसमें कोई आसक्ति दिखाते हैं, ना अनासक्ति दिखाते हैं। तो इस प्रकार से सहज रूप से सम अवस्था में रहते हुए, और वो लास्ट में कहते हैं कि अब हमें महाराज के पास ले जाया जाए। उनको ले जाया ही जा रहा था, वही रास्ता था। तो राजा तो झरोखे में से देख रहा था कि गेट में आया तब से लेके अब तक क्या क्या रिएक्शन होता है। बॉडी लैंग्वेज से भी पता लग जाता है ना कि व्यक्ति अब खुश है या दुखी है। तो या तो व्यक्ति उन चीज़ों को स्वीकार करेगा तो खुश होगा कि देखो कितना मेरा भव्य स्वागत हो रहा है, ये तो ऐसे भोग तो मैंने कभी देखे ही नहीं जीवन में, क्या राजा तो इनका क्या जीवन है। या तो ये भाव आएगा, या तो फिर उसको रिजेक्ट करने का भाव आएगा कि हमारे जैसे सन्यासियों को, योगियों को तो इनसे कोसों दूर रहना चाहिए, कहाँ ये नरक में हमें लाके खड़ा कर दिए। या तो व्यक्ति भागता है या तो उसको पकड़ता है। सम रहना ये ही तपस्या है, ये ही योग है। गीता का तो बिल्कुल यही कहना है, समत्वम योग उच्यते। ऋषियों का जीवन भी यही कह रहा है। महर्षि दयानंद से लेके भगवान बुद्ध से लेकर के श्री अरविंद से लेकर के सब ने एक ही बात कही। महात्मा बुद्ध ने बहुत शरीर को तपाया, बहुत गलाया, लेकिन लास्ट में वो इसी निर्णय पे पहुंचे कि समता में चलो, मध्यम मार्ग को ही उन्होंने श्रेष्ठ बताया। गीता तो पहले से यही कह रही है, समत्वम योग उच्यते। ना बहुत खाने वाला योगी हो सकता है, ना भूखा मरने वाला योगी हो सकता है। जितना चाहिए उतना खाना। ना बहुत सारी रात भर जगने वाला योगी हो सकता है, ना अत्यंत सोने वाला योगी हो सकता है। जितनी आवश्यक नींद है उतनी अच्छे से लेना, बाकी अपने काम ठीक से करना। तो वो तो समता बता ही रहे हैं, समत्वम योग उच्यते। तो ये है समता में जो रहने वाला है, ये सबसे कठिन काम है। व्यक्ति बिल्कुल भूखा भी रह सकता है और जो आया वो खा लिया, ऐसे भी रह सकता है, लेकिन जितना खाना है, एक चम्मच भी ज़्यादा नहीं लेना, और जो खाना है वो ही खाना, उसके अतिरिक्त आ जाए वो भी नहीं खाना, ये बहुत कठिन है। तो एक बार श्री अरविंद के जीवन की घटना मेरे को याद है कि उनका जो भोजन खिलाने वाला था, रसोईया तो कोई और था, उनकी सेवा करने वाले चंपक लाल थे। तो एक दिन वो सब्जी बना के लाए और उसमें सब्जी में बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया उन्होंने, और वो पहले चख लेते थे, उस दिन चखा नहीं उन्होंने, ऐसे ही श्री अरविंद को दे दिया और उन्होंने उस सारी सब्जी को खा लिया। तो वो उन्होंने पूछा कि कैसी बनी, तो बोले बहुत अच्छी है, और कोई रिएक्शन उनके शरीर पे नहीं था कि ये तो खा रही है बिल्कुल, ऐसा नहीं कहा उन्होंने, आराम से उसको खा लिया। फिर उन्होंने उनके खाने के बाद खुद जाके रसोई में जाके खाना खाया, तो उनको पता लगा हे भगवान, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, इसमें तो बहुत ज़्यादा नमक पड़ा हुआ है। तो जाके उन्होंने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, आपने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इसमें तो बहुत सारा नमक पड़ा हुआ है। तो श्री अरविंद बोले ऐसा भी कौन सा विष था कि जिसको खाने से भाई कोई बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, नमक ही तो था, तो कोई बात नहीं, खा लिया, पड़ गया। तो अगले दिन उसने बड़ा ख्याल रखा कि कहीं नमक ना पड़ जाए, कहीं नमक ज़्यादा ना पड़ जाए, खारी ना हो जाए। तो अगले दिन डाला ही नहीं भले आदमी ने, तो बिल्कुल फीका ले जाके उनके सामने रख दिया। तो उन्होंने फिर बड़े आराम से खा लिया। अब ये आके दोबारा, उनका नियम था गुरुजी के खाने के बाद खाऊंगा, तो बोले अरे आज तो मैंने डाला ही नहीं। तो फिर जाके वो ग्लानि महसूस करने लगे उनके सामने, बोल जी बड़ी भूल हो गई, आज तो मैं ये सोच रहा था कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, और वो मेरे हाथ से छूटा ही नहीं, मैंने डाला ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं, आपने कुछ कहा भी नहीं, आप मांग लेते। बोले कौन सा ऐसा अमृत था कि जो नहीं डाला तो उसके बिना अमरता नहीं मिलेगी। पहले दिन बोले कौन सा ऐसा विष था, दूसरे दिन बोले कौन सा ऐसा अमृत था, नमक ही तो था ना।
तो ये चित्त के स्थिति में समता आना, इसके लिए फिर मन की साधना, इंद्रियों की साधना, ये जो बता रहे हैं इस तप, ये करना होता है। तो जब शुकदेव राजा जनक के पास पहुँचे तो बोले जी जो विद्या बची हुई है पिताजी ने भेजा है आपके पास, तो वो आप बता दीजिए मेरे को। बोले आपकी विद्या तो पूरी हो गई, आपकी विद्या तो वहाँ से शुरू हो गई थी, गेट के बाहर से ही, आप तो पहले से ही उसमें निष्णात हैं, आपको कोई ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको देख रहा हूँ वहाँ से, बस यही था समता में रहना। तो क्योंकि आप कभी अपने आश्रम से बाहर निकले नहीं, कभी आप इस दुनिया में आए नहीं, तो परीक्षा तो यहाँ देनी होती है ना। एकांत में तो सारे ही सत्य बोलने वाले ही हैं, जहाँ झूठ बोलने का अवसर ही नहीं है, कोई दूसरा आदमी सामने है ही नहीं, तो सारे सत्यवादी ही हैं। व्यक्ति कहीं ऐसे एकांत में अकेला रह रहा है, वहाँ तो सारे ब्रह्मचारी ही हैं, संयमी ही हैं। पता तो तब लगता है जब आलम्बन सामने होते हैं, और उस समय व्यक्ति का मन इधर से उधर नहीं जाता है, वहाँ देनी होती है परीक्षा। तो अपने रूम में बैठे हुए तो सारे ही ज्ञानी हैं, सारे ही बुद्धिमान हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जा कर के कितना याद रहता है, क्या लिख पाते हैं। परीक्षा तो वहाँ होती है, आपने कितनी पढ़ाई की। नहीं तो बोले जी हम तो आज रात को 1 बजे तक पढ़े, हम तो रात को रोज़ 12 बजे तक पढ़ते हैं। भाई तू कितना पढ़ता है वो उस दिन पता लग जाएगा। परीक्षा तो जीवन में देनी होती है, व्यवहार में देनी होती है। इसलिए हमारे यहाँ ज्ञान, कर्म, भक्ति तीनों का बराबर महत्व माना यहाँ, खास करके गीता में। केवल मात्र शाब्दिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। शाब्दिक ज्ञान शुरुआत है, प्रारंभ है, ये शब्दों का ज्ञान एक स्टेप है ये। और ये एक विषय का तो क्या, सभी विषयों का नारद जैसे व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त किया था, तो भी उन्होंने कहा कि मैं शब्दवेत्ता हूँ, आत्मवेत्ता नहीं हूँ, ब्रह्मवेत्ता नहीं हूँ। और शब्दवेत्ता कभी शोक को नहीं तर सकता है, कितने भी शब्दों को जान ले, शब्द शब्द ही है। शब्द की अपनी एक लिमिट है, वहाँ तक वो रक्षा करते हैं, उसके आगे उनको जाने की परमिशन ही नहीं है। जैसे हमारा अस्तित्व है, तो जैसे हमारा सबसे पहले तो ये अन्नमय कोश है, तो इसकी अपनी सीमाएं हैं। जो अन्नमय कोश की सीमाएं हैं उतना ये उपकार हमारा कर देगा, उससे आगे ये नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद प्राणमय शरीर शुरू हो जाता है, तो प्राण की अपनी शक्तियां हैं। तो जहाँ तक प्राण की अबाध गति है वहाँ तक प्राण हमारी उन्नति करवा देगा आत्मा की, उसके आगे नहीं करवा सकता है। उसके आगे फिर मनोमय शरीर शुरू हो जाता है, तो मन की भी अपनी शक्तियाँ, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो उसकी जितनी शक्तियाँ हैं वहाँ तक वो आत्मा को आगे ऊंचा उठा देगा। तो उसके बाद विज्ञान है, उसके बाद आनंद है। तो सब चीज़ों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, वहाँ तक वो हमें सुखी कर सकती हैं। पंखा है, लाइट है, इसकी अपनी सीमाएं हैं ना सुख की। पंखा क्या दे सकता है? हवा दे सकता है, बस उसकी सीमा वहाँ तक है। किसी व्यक्ति को यदि गर्मी लग रही है तो वो पंखा उसकी गर्मी को, शरीर की गर्मी को दूर कर देगा, बस इतनी ही उसकी सीमा है। उसके आगे यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, उसको पंखा ठीक नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी सीमा ही नहीं है मन तक जाने की, उसकी अपनी लिमिट है। बिजली हमें कहाँ तक सुख दे सकती है? अंधकार का जो दुख है वहाँ तक बिजली हमें सुख दे सकती है, तो उसके आगे बिजली हमें सुख नहीं दे सकती है। कुछ थोड़े से और लगा लो कि ऐसे संसाधन है कि गर्मी लग रही है तो वो ठंडा दे देगी, ठंडी लग रही है तो हीटर के रूप में गर्मी दे देगी, उसके आगे उसकी पहुंच नहीं है। शरीर तक वो दे सकती है, मन के कोई कष्ट है तो उसको लाइट ठीक नहीं कर सकती। तो ये किस किस वस्तु की कितना हमें ज्ञान है, शब्दों का, वो कहाँ तक हमारी रक्षा कर सकता है, तो उनकी अपनी अपनी एक लिमिटेशंस हैं। तो किसी व्यक्ति ने कितनी उन्नति की, वो शब्दवित है या आत्मवित है या ब्रह्मवित है या इंद्रिय जयी है, संयमी है, सदाचारी है, तपस्वी है, इसकी परीक्षा उसको संसार में आके देनी पड़ती है। अकेले में परीक्षा नहीं हो सकती है, अकेले में तैयारी हो सकती है। तो साधक तैयारी के लिए जंगल में जाते हैं, एकांत में जाते हैं, तैयारी तो करते हैं वहाँ पे। रात को उठ के ध्यान लगाते हैं, दिन में भी कभी मन करे तो ध्यान लगाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जप करते हैं,
अपने मन के प्रति जागरूक रहते हैं, इसमें कौन से भाव, कौन से विचार उठ रहे हैं, ये सब वो एकांत में करते हैं। विद्यार्थी को IAS IPS आदि की या बड़े बड़े जो कंपटीशन टेस्ट हैं उनकी तैयारी करनी होती है तो वो एकांत में करता है तैयारी। तो वो रात रात को भी जगता है, सुबह भी जल्दी कभी उठता है, कभी दिन भर भी करता है, जब जब उसको वो मतलब लगा रहता है जैसी उसको अनुकूलता है। लेकिन उसकी परीक्षा तो आकर के एग्जामिनेशन हॉल में देनी होती है, तैयारी एकांत में कर सकते हैं। तो ऐसे ही इसकी अध्यात्म की तैयारी भी तो एकांत में हो सकती है। तो क्योंकि शुकदेव तो एकांत में रहने वाले थे, तो वो तो कभी आए नहीं थे इस वाले संसार में। तो उनके पिता ने जान पूछ के वहाँ भेजा था कि भाई इससे ऊंचे भोग तो और हो नहीं सकते हैं, जो राजाओं के यहाँ ठाट बाट हैं, बाकी तो सब उससे नीचे ही हैं। तो इनमें यदि ये पास हो गया, उसके मन में कोई विकार नहीं आया, विकार मतलब दोनों तरफ का, भागना भी एक विकार है, ये ध्यान देने योग्य बात है। अगर कोई व्यक्ति एकदम से भाग रहा है संसार से, तो इसका मतलब भी अभी कच्चा है वो, और उसमें लिप्त हो जा रहा है, इसका मतलब भी कच्चा है। जैसे कोई गुरुकुल में, आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं, तो वो कभी उनको कहीं घर गृहस्थियों के यहाँ जाने को मिल जाए, ऐसा कोई अवसर आ जाए, तो या तो जो गुरुकुल के बच्चे हैं वो जैसे ही संसार में जाते हैं तो बोले हमें इतने दिन तक गुरुकुल में ऐसे कपड़े पहनने से मना करके रखा, ये साज सज्जा नहीं करने दी, तो आज पूरी कसर निकाल लेते हैं 15 साल की। तो वो मतलब मॉडल ही चेंज हो जाता है, पहचान में ही नहीं आता है कि ये वही वाला मॉडल है, इतना उसमें आता है, वो एकदम लिप्त हो जाते हैं। फिर उसमें दूसरे लोग भी देखते हैं, बोले इतना तो हम भी नहीं करते हैं, ये तो गुरुकुल से आए हैं, तो इनको क्या हो गया। या फिर वो व्यक्ति वहां से खिन्न होकर भागता है कि मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, मैं तो एक अलग दुनिया में रहता था, इनके बीच में मैं नहीं रह सकता हूँ, तो वो डिप्रेशन में आ सकता है। तो दोनों ही ये कच्चेपन की निशानी है। हमें हमारे ढंग से रहना है, जो हमने सीखा है, हमारे लिए जो उचित है, तो हमें किसी के कहने से हम प्रभावित नहीं होने वाले हैं। हमें जो ठीक लग रहा है, हमने सीखा इतना करने में कोई हानि नहीं है, इसके आगे या पीछे करने में हानि, हम उसको नहीं करेंगे, हमारे पास वाले जो मर्जी करें। तो ये व्यक्ति को अपने ढंग से अपने जीवन के लिए क्या कल्याणकारी है उसका चयन करना और फिर वैसा जीना। तो इन्होंने तपस्या तो बहुत की थी, बचपन से ही ये तो ब्रह्मवेत्ता थे, आत्मवेत्ता थे। तो राजा जनक ने कहा आपकी सारी परीक्षा हो गई, आपके मन में थोड़ा सा भी विकार नहीं आया, ना तो भागने का मन किया और ना उसमें लिप्त होने का कोई आपने ना तो उसके प्रति आसक्ति दिखाई ना अनासक्ति दिखाई। तो इसको कहा मन प्रसाद है। मन का निर्मल होना, मन का प्रसन्न होना कब हो सकता है? जब मन में कोई विकार ना हो, जब मन अत्यंत निर्मल हो, पवित्र हो, तो वो खुश रहता है, और खुश रहता है वो पवित्र होता है। अन्योन्य आश्रित हैं ये दोनों गुण। तो ये जो मन की ट्रेनिंग है ये हम सब के लिए ही बहुत ज़्यादा चिंतन मनन करने वाली है। तो इसके ऊपर आप स्वयं भी पढ़ के आएँ। ये तीनों प्रकार के जो तप हैं, थोड़ी देर बैठ करके इसके ऊपर चिंतन करें जरूर, 5-10 मिनट, आधा घंटा। और कहीं कोई डाउट आए तो कल उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वरना जो मन का तप है, मन को हम कैसे ट्रेंड करें कि उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें इस जीवन में, क्योंकि भगवान ने हमें वो दिया ही इसलिए है। हम अपवर्ग को भी प्राप्त कर सकते हैं इसी मन की सहायता से। वरना तो हम मन को ज़्यादातर लोग गाली ही निकालते रहते हैं, ये मन पापी है, ये चंचल है, ये ऐसा है, ऐसा। ये साधन भी तो है साथ में। अगर आपने उधर इसको मोड़ रखा है तब तो ये सारे अभिशाप वाले गुण आएंगे, और यदि इधर मोड़ दिया तो ये निहाल भी तो कर देगा, कितना सुख भी तो दिलवा देगा। तो इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।